जनाना पांचपन, फीमेल इनफर्टिलिटी, ओवरी में सिस्ट का पैदा होना यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस। क्या आप औलाद के ना होने से परेशान हैं या क्या ओवरी की किसी बीमारी का शिकार हैं? ओवरी में होने वाले किसी भी मसले से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। औलाद का ना होना हर शादीशुदा औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बायस होता है, क्योंकि घर की खुशियाँ और रौनक बच्चों के दम से होती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक ज़रूरियत अदा करने के बावजूद भी अगर हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकते हैं और औरत भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती है। बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो खवातीन हैं जिनको हमल ना हुआ हो, इसे इब्तदाई बांझपन कहते हैं। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल्स हैं जिनको पहले एक दफ़ा हमल हो चुका हो लेकिन दूसरी बार हमल ना हो रहा हो, तो ऐसी खवातीन को सानवी बांझपन का शिकार कहा जाता है। हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़ेबा की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह औरतों का भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। औरतों को भी वर्मे रहम, पीरियड प्रॉब्लम, लिकोरिया, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब्स, ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। खवातीन में बांझपन की एक वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस भी हो सकता है। पीसीओएस का मतलब यह है कि बिजादानी यानी ओवरी में कई सिस्ट पर मुश्तमिल बीमारी का इज्तिमा है। सबसे पहले ये बताती हूँ कि पीसीओएस क्या है। पीसीओएस हार्मोन की खराबी का नाम है। ये दिमाग और बिजादान में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी एंड्रोजन भी बनाती है जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। पीसीओएस में ओवरीज बहुत ज्यादा हार्मोन पैदा करती है जिससे हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो जाता है जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इसके असरात हल्के भी या फिर बहुत तेज भी हो सकते हैं। पीसीओएस की शिकार हर 10 में से एक खातून लाजमी होती है, लेकिन अगर खवातीन अपने जिस्म का ख्याल रखें, इस मर्ज की तशखीस के बाद मुकम्मल इलाज करवाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तस्वीर पीसीओएस से मुराद ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट का पैदा होना है। ओवरी सियाल मादे से भरे हुए थैले पैदा करती है जिनमें अंडे भरे होते हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने में जब औरत को माहवारी आती है तो ये पके हुए फॉलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है, इनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे बाहर निकाल दे, इसलिए कभी ओव्यूलेशन होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो पीसीओएस की शिकार होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह से अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद पीसीओएस की अलामात के बारे में बताऊंगी। खवातीन में पीसीओएस की अलामात इस वक्त शुरू होती हैं जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह एंड्रोजन की ज्यादती है। लेकिन जिन खवातीन को पीसीओएस होता है इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा पीसीओएस के अलामात में चेहरे और जिस्म पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। वजन में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चेहरे पर कील और मुहासे बन जाते हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन्स का बढ़ना वगैरह, ये तमाम अलामात पीसीओएस की हो सकती हैं। इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह हार्मोन्स का गैर मुतवाज़न होना है। अगर जिस्म में फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए तो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, तो इनकी मिकदार बढ़ जाए तो औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेकायदगी आ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स अच्छी तरह एग रिलीज नहीं करते, जिसकी वजह से वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलामात और वजूहात के बाद ये जानना जरूरी है कि इस मर्ज की तशखीस कैसे की जा सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान औरत की ओवरी में सिस्ट को देखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब खवातीन में ये सिम्टम्स मौजूद हो। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, मेंसेस का ना होना, इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, पीसीओएस बांझपन का बायस बन सकता है और इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलामात और वजूहात के बाद हर्बल इलाज के बारे में बात करूंगी। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड केशव बाय रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती
इन तमाम वजूहात पर गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के मसाइल यानी ज़नाना बांझपन की अहम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS के मुकम्मल खात्मे और औलाद के हसूल में कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाजन करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है और हमारा हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई मिकदार को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को खत्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। इसके अलावा इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियों को शामिल किया गया जो PCOS की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील मुआसर और गैर जरूरी बालों की फसाइश को रोकती है। इसके साथ साथ ये हर्बल इलाज और कीमती अद्वियात सिस्ट की वजह से यूट्रस में होने वाले यूट्राइन कैंसर के खतरात को कम करता है। इस इलाज से PCOS की वजह से ख़वातीन के बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिससे इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं और मुकम्मल इलाज के बाद औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती। और ये इलाज ओवुलेशन को बेहतर करके PCOS के असरात को कंट्रोल रखता है, जिससे औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होती है और प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इलाज के साथ साथ इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज और एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन फास्ट फूड, ऑयली फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे वजन बढ़ने के साथ जिस्म में और भी बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, यानी ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड्स, ऑयल, तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तक कर दें। वजन को कम करने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। एहतियाती तदबीर में ख़वातीन को चाहिए कि अपने हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। रोज़ाना की बुनियाद पर गुस्ल की आदत डालें, साफ सुथरे माहौल में रहें और औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फ़ौरन बाद सीधा खड़ी ना हो। तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नज़ीर औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत खास ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से ख़वातीन को बहुत रहनुमाई मिलेगी और ख़वातीन इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या यूट्रस में किसी मसले का शिकार है तो परेशान ना हो, इन पर देखे नंबर पर रब्ता करें और हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।